अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ख्वाजा बिलाल रज़ा है। आप मेरे चैनल पे हैं और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के सीईओ मोहम्मद ज़ीशान अमीर, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है, आज हम उसके स्कैम को एक्सपोज करेंगे और डिटेल में एक्सपोज करेंगे कि ये इंसान किस तरह अल्लाह और रसूल का नाम लेके गरीब लेडीज़ जो होती हैं, हमारी हाउस वाइफ होती हैं, उनके साथ ये स्कैम करता है, उन बच्चों के साथ स्कैम करता है जो अभी शायद अंडर मैट्रिक हैं या उन्होंने अभी अभी मैट्रिक किया और उनको लालच दिया जाता है, और वो भी डबल एच फार्मूले के नाम से कि हम ऑनेस्टी विद हलाल इनकम के साथ इनकम जनरेट करना सिखाते हैं। हलाल इनकम विद ऑनेस्टी के साथ 5 साल से लगे हुए हैं। डिफिकल्टीज भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, बिजनेस अप एंड डाउन भी होता है। वी डोंट केयर, बट वी केयर कि जी हमने ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम कमानी है। सो इस बंदे ने किस तरह मेरे कोलीग के साथ 73 लाख यानी 73 लाख रुपए का स्कैम किया है, आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा और एक एक स्टेप क्लियर करूंगा। अगर आपने मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखी तो आपको A to Z समझ आ जाएगा कि कैसे ये लोगों के साथ स्कैम करता है और कैसे मेरे कोलीग के साथ इसने 73 लाख रुपीस का स्कैम किया और अब ये इंसान हमारे रिप्लाई तक भी नहीं कर रहा। सो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिल जाए कि इन जैसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है और इनके खिलाफ आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है। मेरे कोलीग का नाम रैफ है और मेरी पहली दफा इनके साथ मुलाकात 2022 में हुई। मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था और ये मेरे पास आए और वहां पे अचानक एलोवेरा की बात होनी स्टार्ट हो गई। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करता था तो मैंने इनको एलोवेरा जेल के बारे में कुछ चीजें रिकमेंड की। सो पहली दफा मैंने इनसे नंबर एक्सचेंज किया वहां पे और उसके बाद मैंने इनको पहला मैसेज 8 अगस्त 2022 को किया। मैं जितनी बातें करूंगा उन सारों के स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे कंफर्मेशन के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी बात अपनी तरफ से कर रहा हूं। फर्स्ट मैसेज मैंने इनको किया, उसके बाद इन्होंने मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की। मैं वो प्रॉब्लम अभी शेयर नहीं कर सकता बिकॉज मैं उसकी स्क्रीनशॉट आपको जरूर भेज सकता हूं कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने इनके साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर किए। जब इन्होंने वो प्रोडक्ट्स परचेज किए, माजरत के साथ मैं वो प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स और वो सारी चीजें शेयर कर सकता हूं जो कि मैंने इनके साथ शेयर की थी। और अच्छी बात यह है कि उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद इनको बड़ा अच्छा रिजल्ट आया और उन्होंने मेरे साथ जब रिपोर्ट शेयर की तो ही वॉज हैप्पी कि मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। बिलाल काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है यार। उसने भी मुझे कहा यार कि बहुत इंप्रूवमेंट है और ये मैंने इसकी पिछले इंडेक्स के साथ इसको मैच किया है ना, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा इफेक्ट हुआ है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं आप आगे। फाइनली इनको रिजल्ट बड़ा अच्छा है और मुझे उस टाइम पे पता चला कि ये अनएम्प्लॉयड हैं, तो मैंने उस टाइम पे इनके साथ फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी शेयर की। तो इन्होंने मेरे साथ ये कहा कि ठीक है, मैं ये बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने इसी बंदे की वीडियोस इनके साथ शेयर की थी और इसको देख के इनको काफ़ी बेहतर फील हुआ कि यार ये बंदा अल्लाह रसूल का नाम लेता है तो मतलब ये ईमानदार होगा। और फिर ज़ाहिर है मेरे इनके साथ फैमिली रिलेशंस थे तो बड़ा एक ना अच्छा एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि यार मैं कर सकता हूँ। तो हुआ ये कि मैंने इनको एक सोल्यूशन दिया कि 1 महीने की जो इनकी मेडिसिन थी ना, जो न्यूट्रिशनल ये सप्लीमेंट यूज करते थे, को लगभग 40-45 हज़ार से ज़्यादा की आती थी, लगभग 50,000। तो मैंने इनको ये कहा कि आप लार्जर पैक के साथ 2cc कर ले, उसमें फ़ायदा ये होगा कि 3 महीने का आपकी मेडिसिन भी आ जाएंगी जो आप यूज करना चाहते हैं और इसके साथ साथ आपका 2cc भी डन हो जाएगा, यानी आप बिजनेस भी कर सकते। अच्छा, इन्होंने अपना जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने आपको जैसे कि बताया कि 47,000 की इन्होंने मुझे की, ठीक है, 5 अक्टूबर 2022 को, यानी कि वो पहले प्रोडक्ट्स थे जो कि ज़ीशान अमीर से हमने मंगवाए थे इनके प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद इनको प्रोडक्ट्स रिसीव हुए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद साथ इन्होंने प्रोडक्ट का रिव्यू दिया। यहाँ पे आप ये एक वॉइस मेल सुन सकते हैं। बिलाल काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है यार। उसने भी मुझे कहा यार कि बहुत इंप्रूवमेंट है और ये मैंने इसकी पिछले इंडेक्स के साथ इसको मैच किया है ना, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा इफेक्ट हुआ है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं आप आगे, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए 1 नवंबर 2022 की। उसके बाद राजा अली फवाद से हमारी बात होनी शुरू हुई जब इनको पता चला कि यार मैं इस प्रोडक्ट के अंदर 35% तक का डिस्काउंट ले सकता हूं, तो इन्होंने प्रोडक्ट्स की रिटेल करनी स्टार्ट कर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा टाइम जो है वो बिजनेस के अंदर काम नहीं किया। मैंने इनको थोड़ी सी रिटेल सिखाई तो इन्होंने अपनी फैमिलीज के अंदर प्रोडक्ट सेल करने स्टार्ट कर दिए। तो राजा अली फवाद का जो पहला ऑर्डर था वो 1,43,000 रुपए का था, जो कि 4 नवंबर 2022 को इन्होंने किया था। स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
बाकी सर आप मुझे बता दीजिएगा कि अली भाई की 2cc हो गई और आई थिंक ये जो 4cc और भी डलनी थी, यानी कि टोटल आई थिंक 6cc, तो ये हो चुकी है। और अच्छा, उसके बाद जब रैफ को पता चला कि यार मैं शायद ये बिजनेस कर सकता हूँ और मैं डिस्काउंट कमा सकता हूँ इसी तरह से अगर ये सारी चीजें चलती रहें, तो उस टाइम पे रैफ ने 2cc डन की और अपने 3 महीने के प्रोडक्ट्स परचेज किए। आप देख सकते हैं कि रैफ ने 17 नवंबर को ये पेमेंट की थी, उसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे है। इसके बाद इनकी बात जो है वो, क्योंकि एक अच्छा रिव्यू आया था, तो मैंने ज़ीशान अमीर से करवाई। जब इनको पता चला तो बातों बातों से ना बंदे को अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला बंदा कितना फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल है और वो कितना, तो रैफ ने भी अपने मुंह से ये लफ्ज़ निकाल दिए कि यस, मैं चीज़ों, मेरे पास, मैं एक स्टेबल बंदा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ज़ीशान अमीर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इस बंदे को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप सुपरवाइज़र लेवल डन करें, आप 35% से 38% का डिस्काउंट ले लेंगे। अब अली भाई ने सेम यही चीज़ की, ठीक है। उनको जब बात चले, क्योंकि जाहिर है वो प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे थे और वो बेच भी रहे थे, तो उनको लगा कि यार ये चीज़ आसान होगी, इतनी मुश्किल नहीं होगी। इस बंदे ने रैफ को इस तरह से कन्विंस किया कि आप प्रोडक्ट्स परचेज करें, ठीक है, हम आपके बिकवाने में मदद करेंगे। ये 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते की बात है इतने प्रोडक्ट्स बेचना हमारे लिए। 23 नवंबर को रैफ ने मेरे ही अकाउंट के अंदर वो पेमेंट मुझे भेज दी 9,30,000 रुपए के लगभग। 24 नवंबर को जब मैं ट्रांजैक्शन के लिए गया तो मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट की लिमिट है और मैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा या 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की लिमिट से ज़्यादा मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तो हुआ ये कि 2 लाख मैंने 23 नवंबर को किया ज़ीशान साहब के अकाउंट में, और इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने 1,50,000 उससे अगले दिन किया, ठीक है, वो भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। और उसके 2-3 दिन के बाद, क्योंकि मेरे अकाउंट की लिमिट फुल हो चुकी थी, तो मैं बैंक गया और वहां से 5,80,000 रुपया इस बंदे के अकाउंट में मैंने भिजवाया। 9,30,000 रुपए की अमाउंट टोटल हमने इसके अकाउंट में भेज दी, यानी कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आप सारे स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अली का सुपरवाइजर डन हुआ। सुपरवाइजर डन हुआ 30 नवंबर को, यानी कि हमने 23 को पेमेंट की थी, यानी कि ऐसे समझे कि इस बंदे को 28 को पेमेंट मिली। उसके बाद इसने उसका सुपरवाइजर डन करवा दिया। आप उनके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो उनका सुपरवाइजर डन हुआ। रैफ का सुपरवाइजर लेवल डन हो चुका था, उसके स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और वो सारी चीजें आपके सामने क्लियर हैं कि किस तरह से हमने पैसे पे किए। अच्छा, अब जैसे ही ये प्रोडक्ट्स रैफ के पास पहुंचे ना, फौरन थोड़े ही टाइम के बाद, लाइक हार्डली 1 महीना 1.5 महीने के बाद, इस ज़ीशान को पता चल गया कि ये बंदा अच्छे पैसे दे सकता है और इसने उस बंदे के साथ पर्सनली कॉन्टेक्ट बनाने स्टार्ट की। यानी उसको मैसेज करना, हालांकि वो डाउनलाइन मेरी थी, उसको मैसेजेस करना, सारी चीज़ें करना, उसको गाइड करना, समझाना कि आप कोशिश करें, आप AM करें। और AM उस टाइम पे लाइक मुझे याद है कि इसने मुझे ज़ीशान ने बताया था कि कोई 21,50,000 रुपये में होगा। तो मैंने उसको बताया, उन्होंने मुझे कहा बिलाल मैंने AM करना है, क्योंकि इस बंदे ने उनके दिमाग में ये डाल दिया था कि अब आप 38% से 43% का डिस्काउंट लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, ये चेक कर लीजिएगा, ये आपकी लिस्ट है पूरी जो आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मैंने तुथ जेल ज़्यादा करवा दिए हैं, 400 तुथ जेल हो गई है, ठीक है, एंड अगेन 400 ही हो गई है। पहले थोड़ी थी, फिर मैंने ज़्यादा करवाई है। 21 लाख रुपया टोटल हो रहा है, ठीक है, 21 लैक्स। तो आपने ये विद डिलीवरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले पता नहीं 21,40,000 हो गए थे, ये पता नहीं करेंसी रेट कम हुआ तो 40,000 कम हो गया शायद, तो ये 21,40,000 हो रहा है, ठीक है। तो सॉरी 21 है पूरा, वो ऊपर वाले 40 पता नहीं आप करेंसी की वजह से कम हो गया है या क्या हुआ है, पूरा आपने 21 लाख रुपया सर ज़ीशान के अकाउंट में भेजना है, ठीक है। एंड यू कैन बिकम असिस्टेंट सुपरवाइज़र, नहीं असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो उस बंदे को ये लग रहा था कि मेरी अगर 100 रुपए के प्रोडक्ट्स बिकने हैं तो मुझे 43 रुपए मिलने हैं, लेकिन अंदर क्या स्कैम हो रहा है ये उसको समझ नहीं आ रही थी, और इवन मुझे भी नहीं आ रही थी, क्योंकि ये बंदा डायरेक्टली उसको कह रहा था। AM की बात हुई, AM के बाद अल्लाह गवाह है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस बंदे ने यहां तक रैफ को कहा कि तुम कार प्लान 1, 2 या 3 कर लो। और जब मैंने इससे पेमेंट पूछी तो उसने कहा 1.25 करोड़ रुपए की पेमेंट है, रैफ से कहो इन्वेस्ट कर दे। और इन्वेस्ट करने के बाद झूठ क्या इसने बोला, अगर आप ये सारी पेमेंट करते हो तो कोई मसले नहीं होना, आप हर महीने पैसिवली 3 से 4 लाख रुपया कमा लोगे। यानी कि वो $300 to $400 भी थे उसमें, और उसके साथ इसने कुछ और भी चीज़ें ऐड करके इसने कहा कि आप आराम से इतने पैसे कमा लोगे। जब रैफ को पता चला कि यार मैं 2-3 लाख 4 लाख रुपया कमा लूँगा, लाइक 1.25 करोड़ पे इन्वेस्ट करके, तो मतलब ये चीज़ बेहतर है। लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया, मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे, ठीक है, अगर करनी हुई तो ये बाद में देखेंगे, अभी इस टाइम पे नहीं। फाइनली हुआ ये कि AM की प्लानिंग कैंसिल हुई। जब कैंसिल हुई तो इसको बड़ी तकलीफ हुई ज़ीशान को कि यार मेरी सीसीज जो थी वो निकलनी बंद हो गई हैं, तो क्यों ना कोई प्लान चलाया जाए। तो इसने मुझे पर्सनली ये कहा
कि बिलाल तुम अपने घर में बैठ के बिजनेस कर रहे हो, कोशिश करो कि तुम अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाओ और शहर में जाके बिजनेस करो। इसने अली को कन्विंस किया कि यार तुम इसको अपने सिटी में बुलाओ, यानी लाहौर में बुलाओ और वहाँ पे जाके इसको बिजनेस करवाओ, सिंपल। जब अली से मेरी बात हुई, रैफ ने मुझे कन्विंस करना स्टार्ट किया कि तुम आओ, बड़ा फ्यूचर है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम 5 लाख रुपए महीने का कमाओगे। मैंने जब सारे एक्सपेंसेस देखे तो उस टाइम पे लगभग 85,000 to 90,000 मुझे पर्सनली एक्सपेंसेस आ रहे थे और मैंने अली को मना कर दिया इस चीज़ में और मैंने जीशान साहब को भी मना कर दिया। मैंने कहा सर माजरत, मैं एक तो अकेला हूँ, दूसरा जाहिर है मैंने उधर अकेला तो मैं नहीं रह सकता, अकेला बंदा जो है वो किस तरह से सर्वाइव कर सकता है, कोई बंदे के साथ प्रॉब्लम बन जाती है। देन ठीक है, मैंने मना कर दिया, जीशान साहब ने भी मुंह बना लिया, ठीक है, और रैफ भी मेरे से नाराज हो गए कि इस बंदे ने मुझे मना कर दिया। हुआ ये कि जीशान के दिमाग में खुराफाती आइडिया था, उसने लूटना तो था किसी तरीके से। अब उसने ये किया, यहां से फैसल लोग बीच में आए, यानी कि उसने मुल्तान से फैसल को लिया, मोहम्मद फैसल, सियालकोट से उसने अरसलान को लिया, जेलम से उसने मुझे लिया, ठीक है, और रैफ ऑलरेडी लाहौर में थे। अब डील ये हुई इसके दरमियान, इसने ये अली से कहा कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर डन करवा दूंगा, ठीक है, तुमने 35 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जब वो सारी चीज़ें हुई, रैफ को भेजा गया, वहाँ पे हमारे लिए घर देखा गया, ऑफिस देखा गया। मैं वो सारे स्क्रीनशॉट वीडियोस कोशिश करूँगा कि मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाता रहूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा होता रहे कि इसने किस तरह से ये सारी चीज़ें की। और ये साथ साथ ये भी कहता रहा कि ये सारे पैसे मेरे हैं, ठीक है, ये अली नहीं लगा रहा, ये रैफ नहीं लगा रहा, ये सारे पैसे मेरे हैं। अच्छा जीशान भाई, ये मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है जो लोअर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर अपर फ्लोर तक जो है ये आती है, और वो हमारा ऑफिस कॉर्नर वाला नहीं है, वो थोड़ा मिस्टेकनली मुझे हुआ, उससे उसके साथ एक इधर ऑफिस है। अच्छा, वो जो दूसरा ऑफिस है उसके अंदर मैंने जाके देखा है, क्योंकि उसके साथ उन्होंने एक ऐड किया हुआ है पोर्शन, तो जितना हमारे वाला बनता है इतना ही वो है उसका एक्चुअल, और उसमें पार्टीशन हो सकती है, जैसे आप बता रहे थे ना वो सीन बन रहा है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं आपको वो भेजता हूँ अभी, ठीक है, ओके सर। अब हुआ ये कि हमें ये कहा गया, अब डील क्या हुई थी लाहौर जाने से पहले, जो कि जीशान साहब ने अपने सेशन के अंदर जो 1 घंटा 15 मिनट का किया ना, उसके अंदर ये बातें नहीं की। शायद उनको डर लग रहा था कि अवाम मुझे गालियां निकालेगी या अवाम मुझे गलत कहेगी, या शायद उनको ये लग रहा था कि मैं अगर सच बोल दूंगा तो मेरा बिजनेस बंद हो जाना है पाकिस्तान में। लेकिन अब मैं बोलूंगा वो सच, जीशान साहब, अब मैं वो बोलूंगा सच, जो आपने सारे झूठ बोले थे ना, अब वो मैं जाहिर करूंगा, ठीक है, लोगों के ऊपर। इस बंदे ने हमें ये कहा कि देखो बिलाल, बात ये है फैसल अरसलान कि अब तो तुम लोगों को 20-25 हज़ार रुपए का रेंट आएगा, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस आप लोगों के इतने आएंगे, तो आप लोगों को परेशानी वाली तो बात ही नहीं है, आप लोग आराम से 3-3, 4-4 लाख रुपया कमाओगे। जब हमने कहा कि सर हम कमाएंगे कैसे, तो इसने पता आगे से क्या कहा, इसने कहा बिलाल मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, मैं एक कॉल करूंगा तो आपके ऑफिस के बाहर लाइनें लग जाएंगी डॉक्टरों, ठीक है, जो लोग आपसे प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहेंगे। यानी कि इसके कहने का मतलब ये था कि लीड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कस्टमर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपने उनको क्लोज करना है, एंड क्लोज करने के बाद जो पेमेंट आएगी, ठीक है, वो आप लोगों का हिस्सा होगा। अच्छा, जब ये डील हुई ना, तो फिर अंदाजा हो गया कि हाँ यार अब कुछ बेहतर है, ठीक है, लाइक 20-25 हज़ार का एक्सपेंस है, वहां पे 2-3-4 लाख रुपया कमा लेंगे, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूँ, फैसल, अरसलान, आकाश, रुदाद, ये वो 4 लोग थे जो हमारे पास वहां पे थे। इन चारों को अली की इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता था। इन चारों को अली की इन्वेस्टमेंट का कब पता चला, ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। जीशान और अली के दरमियान में ये मुआहिदा हुआ कि 10 लाख रुपया अली ऑफिस पे लगाएगा, 5 लाख रुपया अली ने जीशान साहब के अकाउंट में भेजा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया। ये 5 लाख रुपया जीशान साहब के ऑफिस में गया था 24 तारीख 5वां महीना 2023 को। इसके अलावा 20 लाख रुपया अली साहब ने, यानी रैफ ने, दोबारा से फिर जीशान साहब को भेजा, जो कि 20/7/2023 यानी कि 7वां महीना 20 तारीख और 2023 के अंदर उन्होंने 20 लाख यानी 25 लाख जीशान साहब के अकाउंट में गया। वो भी जीशान साहब के नहीं, इनके ससुर के अकाउंट में, जो मोहम्मद अनवार नदीम के नाम से अकाउंट था, ये अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं। 10 लाख रुपया ऑफिस रेंट के लिए रखा गया। मैं और अरसलान वहां पे पहुंच गए थे, हमने वो सारा ऑफिस परचेज किया, उसकी एक एक चीज लगवाई, कम से कम 10 दिन हमारे इस चीजों में लग गए, और वो जितना एक्सपेंस लगा वो कोई लगभग 9 लाख रुपए के लगभग का एक्सपेंस था तकरीबन। वो लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, कोई 8 लाख समथिंग की लिस्ट है, मैंने आपको साथ स्क्रीन पे शेयर कर दी है। ये वो चीजें थी जो कि ऑफिस के अंदर लगी थी। अब ये सारा पैसा किसने दिया हुआ था? ये रैफ ने दिया हुआ था। और कहा क्या जा रहा था जीशान साहब की तरफ से कि ये मेरा पैसा है, ये मैं दे रहा हूं, ये रैफ तुम्हारा नहीं है, ये मेरा पैसा है।
ठीक है, लगा रैफ रहे थे। अब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, हम लाहौर पहुंच गए, वहां पे बहुत ज्यादा मसले हुए, जब हमें पता चला कि यार बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहरहाल हम वहां से वापस आ गए, ठीक है। कोई 9 महीने तक हमारी ये चीज़ें, 9 से 10 महीने तक हमारी ये चीज़ें चली, उससे ज़्यादा नहीं चल पाई। रीज़न, फैसल बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, हम लोगों से वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था। दूसरा, जो ज़ीशान साहब की तरफ से माशाल्लाह हमें ये कहा गया था कि आपके 25-25 हज़ार रुपये एक्सपेंस आएगा, वो 90-90 हज़ार 1-1 लाख रुपये पे पहुँच गया था, ठीक है, पर हेड की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हमें जो कहा गया था कि आप लोगों को लीड्स हम प्रोवाइड करेंगे, मसला ही नहीं है, ठीक है, एक भी लीड प्रोवाइड नहीं की गई। वो सारा जलालत हमें पड़ी और हमने जो बिजनेस किया वो ऑनलाइन तरीके से, जो लोग हमें अप्रोच करते थे उस तरीके से किया। अली ने जो पेमेंट की थी, यानी सुपरवाइजर की और ये सारी चीजें, उससे अली को एक प्रॉफिट फॉरएवर की तरफ से आया, जो कि अली को 14 अगस्त को मिला था। वो स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अली साहब ने सारे पैसे सेंड कर दिए, यानी रैफ ने सारे पैसे सेंड कर दिए, ठीक है। हम जब लाहौर से आ गए तो लाहौर से आने के बाद 4 महीने तक प्रोडक्ट्स की डिलीवरी नहीं हो रही। रैफ ने 1000 मरतबा इस ज़ीशान को कहा कि मैंने आपके साथ काम नहीं करना, आप कोशिश करें मेरे पैसे रिटर्न कर दें, आप मेरे पैसे रिटर्न कर दें, ठीक है, मैं काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और मेन चीज, ये बार बार रैफ अपना प्रॉफिट मांग रहा था। क्यों? क्योंकि अली को पेमेंट करने से पहले ये कहा गया था कि मैं हर महीने आपको 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दूंगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, 2.5 से 3 लाख रुपया मैं आपको हर महीने प्रॉफिट दूंगा इस 35 लाख रुपए के ऊपर। यानी ये जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की है ना, इसके ऊपर आप इतना पैसा कमा लोगे। अभी मैं फिगर बताऊंगा कि कितने पैसे आए, कितने गए, कितने लगे, एक एक चीज बताऊंगा। जरा पहले जो केस है ना हमारा, इसको जरा समझने की कोशिश करें। अब रमजान के अंदर हुआ ये कि रमजान के अंदर जब प्रोडक्ट्स आए तो प्रोडक्ट्स रैफ अपने जो है ना रैफ के घर पे आते थे और आगे से ये डिलीवरी करवाते थे। तो हुआ ये कि जब प्रोडक्ट्स आए तो हमें बताए बगैर रैफ ने उन प्रोडक्ट्स को रोक लिया। रीजन, रोक इसलिए लिया कि ना बंदा ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है, ना मेरे पैसे वापस दे रहा है। उस टाइम पे ज़ीशान साहब को ठंडे पसीने आने शुरू हो गए कि यार मेरे 40-45 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स अली ने रोक लिए हैं, ठीक है। आधी रातों को ये बंदे ने हमारे साथ मीटिंग्स की। रमजान में कम से कम 10 दिन तक इधर से रैफ से बात करते थे, इधर से ज़ीशान से बात करते थे। बहरहाल फाइनली हमने बीच में हुआ ये कि जब बात नहीं बन रही थी, उस टाइम पे फैसल और अरसलान मीटिंग में आए। मैंने फैसल और अरसलान को बुलाया, रीजन क्योंकि ये दोनों लाहौर में अवेलेबल थे। अब इसके सामने बैठ के बात हुई, मैंने सारा माजरा बताया कि अली ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे, जो ऑफिस बना उसके पैसे भी इसने लगाए थे, ये सारी चीज़ें। जो प्रॉफिट ज़ीशान साहब ने कहा था कि मैं 2.5 लाख दूंगा, वो भी नहीं दिया। जब ये सारी चीज़ें तय हुई ना, तो जाहिर है हम तीनों का एक ही फैसला था कि ज़ीशान साहब आपने गलत, अब आप अली के पैसे वापस दे दें, ठीक है, अली आपके प्रोडक्ट्स रिलीज कर देगा। लेकिन हुआ ये कि इस बंदे ने हमारी बात नहीं मानी। फाइनली एक डील हुई, जिस डील की वीडियो अभी थोड़ी देर तक आपके सामने शो होगी। मैं सिर्फ पहले डील से पहले एक माजरा बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब हुआ ये कि फैसल ने, हमने मनाने की कोशिश की रैफ को कि आप ऐसा करें कि प्रोडक्ट्स जो है ना वो रिलीज कर दें, हमारे पे यकीन करें। हमने एक दफ़ा फिर इस बंदे पे यकीन किया और इससे कोई सिग्नेचर नहीं करवाया। हमने कहा यार ये बंदा अल्लाह रसूल की कस्में उठा रहा है, और इसने हमारे साथ डील ये की कि मैं अली को हर महीने 3 लाख रुपया दूंगा अगर मेरी सेल्स ना हुई, और अगर मेरी सेल होती रही यानी कि बिजनेस चलता रहा तो मैं 5 लाख रुपया दूंगा। अच्छा सर, मेरी अभी हुई है अली भाई से बात, ठीक है, क्योंकि बात तो उन्होंने फाइनल कर दी थी, ठीक है। मैं एक दफ़ा फैसल शायद बाद में आया, ठीक है। मैं थोड़ी सी बात, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जो चीज़ें बताई हैं सेम वही सारी चीज़ें, जैसे कि फैसल भाई अली सर ज़ीशान ने डील की थी कि अगर मेरी नहीं होती, शिपमेंट हमारी नहीं निकलती, ठीक है, तो मैं पर मंथ 3 लाख रुपया दूंगा, ठीक है। और अगर हमारी शिपमेंट चलती है तो मैं 5 लाख रुपया दूंगा, ठीक है। और सेम इन्होंने कहा था कि मेरे लिए थोड़े पैसे शुरू में देना पॉसिबल है, लगभग मैं 20-25 लाख तक। तो मैंने उन्हें इस चीज़ पे मनाया, मैंने कहा सर ज़ीशान आपको 5 लाख रुपया कैश और आप उनका ऑफिस बिकवाएंगे। जी सर, जी ठीक है। आपने कहा उसके आप पैसे पे कर देना, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, उसके मैं पैसे पे कर, जी, ठीक है। ये वो एविडेंस है जो कि ज़ीशान अमीर ने हमारे साथ किया था सारों की मौजूदगी में, और इसको उसने पूरा नहीं किया, ठीक है। आज वो बंदा 4 महीने हो गए हैं, उसने 1 रुपया तक नहीं दिया, ठीक है, और अब वो हमारे मैसेजेस के रिप्लाई भी नहीं कर रहा। इस तरह से इसने मेरे कोलीग को लूटा, ठीक है, और डील करके डबल एच फार्मूले में अल्लाह रसूल को सामने रख के इसने उस बंदे के साथ दिया। अब जरा हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशंस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि ये पैसे कैसे गए, कैसे आए। मैं आपको समझाता हूं। रैफ ने सबसे पहले 9,30,000 रुपया मुझे सेंड किया था 23 नवंबर 2022 को। इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। बिलाल ने, यानी मैंने, यही पैसे
जीशान साहब के अकाउंट में भेज दिए। 2 लाख रुपया भेजा 24 नवंबर को 2022 को, 1,50,000 25 नवंबर को, 5,80,000 रुपया 28 नवंबर को, यानी 9,30,000 ये उसके अकाउंट में चला गया। सुपरवाइज़र हो गया। सुपरवाइज़र होने के बाद जो सारा मैंने आपको लाहौर वाला प्लान बताया, उस प्लान के अंदर 10 लाख रुपया ऑफिस का रेंट था, यानी कि जो ऑफिस के ऊपर लगा। 20 लाख रुपया जीशान साहब को 20 तारीख यानी 20/7/2023 यानी 7वें महीने की 20 तारीख को ये भेजा गया। 5 लाख रुपया 24/5/2023 को भेजा गया। अब ये जो टोटल अमाउंट बनती है, यानी कि 9,30,000 पहले, 35 लाख बाद में, ये टोटल बनता है 44,30,000 रुपए। डिमांड अली कर रहा है 50 लाख की। अब मैं बताता हूँ वो 50 लाख कैसे बनता है। आप स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो देख रहे हैं, ये वो जगह है कि जहाँ पे जीशान साहब के प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के रखे जाते थे। अब अगर लाहौर शहर के अंदर अगर ये सारी चीज़ें परचेज की जाती ना, यानी एक वेयर हाउस किया जाता, तो लगभग 50,000 रुपया उसका किराया हो, ठीक है। इसके अलावा अली ने जो शेल्फ्स बनवाई, इसके अलावा कुछ डिलीवरीज राजा अली ने अपनी जेब से दी, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस जो रैफ ने अपनी जेब से की, ये टोटल मिला के हमने 50 लाख रुपया बनाया। क्यों? क्योंकि अगर 50,000 भी अगर रखा जाए ना, जो शेल्फ्स का था या जो इन्वेंट्री जो वहाँ पे रखने के लिए था, तो शायद मेरे ख्याल में 50 लाख से ज़्यादा की गेम हो जाती है। और जो अली को प्रॉफिट कहा गया था वो पूरा नहीं दिया गया। अब मैं वो बताता हूँ कैसे। फर्स्ट प्रॉफिट जो जीशान साहब की तरफ से ये कहा गया था कि मैं 2.5 लाख रुपया दूंगा तुम्हें, फर्स्ट प्रॉफिट 79,895 रुपये का दिया गया 15/8/2023, यानी 8वें महीने की 15 तारीख 2023 को ये प्रॉफिट अली के अकाउंट में, आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट दिया गया रैफ को 22,500 रुपये का, जो कि 2 तारीख 10वां महीना 2023 को मिला। जरा ये जो डेट्स है ना, ये भी देखते रहिएगा कि ये 2.5 लाख हर महीने देने की बात हुई थी, और जो रैफ को पहला प्रॉफिट मिला था वो 3 महीने के बाद मिला था, ये जो 79,000 वाला है, और ये जो मिला ये फिर उसके 2 महीने बाद मिला है। तीसरा प्रॉफिट जो मिलता है वो 29,000 रुपये का मिलता है 2 तारीख 11वां महीना 2023, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट बनता है 1,91,395 रुपये। इमेजिन करके देखें, जो बंदा ये कह रहा है कि मैं 2.5 लाख 3 लाख एक महीने का दूंगा, उसने पूरे साल में 1,91,395 रुपये दिए। अब यहाँ पे अगली डील आ जाते हैं कि जो डील जीशान साहब ने की थी, ठीक है, कि मैं आपको हर महीने 3 लाख रुपया दूंगा अगर सेल्स ना हुई, अदरवाइज मैं 5 लाख दूंगा अगर सेल्स हुई। अपने प्रोडक्ट्स निकलवाने के लिए 3 लाख रुपया रैफ को ट्रांसफर किया गया 29 तारीख 3रा महीना 2024 को, ठीक है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बात करने पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं, हम ऑन टाइम पेमेंट्स करते हैं, इस बंदे ने मुझे ये कहा था कि बिलाल अल्लाह गवाह है कि मैं हर महीने 15 तारीख को तुम्हें पैसे दूंगा। अब सिर्फ आप डेट्स देखते रहिएगा कि कितने कितने गैप के साथ इसने पैसे दिए हैं, ठीक है। 3 लाख के बाद बहुत ज़्यादा बातें करने के बाद इसने 60,000 रुपया पे किया दोबारा से 27 तारीख 4था महीना 2024। उसके बाद इसने 1,40,000 पे किया 6 तारीख 5वां महीना 2024। उसके बाद फिर इसने एक दफ़ा 3 लाख रुपया पे किया दोबारा से। ये अकाउंट्स पे आप उसके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये टोटल पेमेंट थी जो कि जीशान से रिटर्न में मिली। अब 10 लाख रुपए का ऑफिस बनाया गया था। जब उस ऑफिस को सेल किया गया, यानी अगर आप इसकी वीडियो देखें तो उसने ये कहा था कि मेरे ऑफिस को सेल कीजिएगा, तो जब वो 10 लाख रुपए में बना हुआ ऑफिस बेचा गया तो वो 4,50,000 रुपए में टोटल सेल हुआ, जिसकी रसीदें आपके सामने हैं। अब इन सारे पैसों को किया जाए जो रैफ ने बनाए, यानी ऑफिस बिका और जो जीशान साहब की तरफ से रिटर्न आए, तो ये 12,25,000 रुपया टोटल बनता है जो कि इससे मिला, ठीक है। अब टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट हुई है वो 50 लाख है। जो प्रॉफिट बनता है, यानी इस बंदे ने जो कहा था कि मैं तुम्हें 2-2 लाख 2.5 लाख दूंगा, उसके मुताबिक जो प्रॉफिट है वो 2.5 लाख रुपया बनता था, और वो 23 लाख टोटल बनता है जो कि इस टाइम पे डिमांड की जा रही है। अब इन्वेस्टमेंट में से जो इसने पेमेंट की है उसमें से जो रिमेनिंग अभी 50 लाख में से रहती है वो 37,75,000 टोटल रहता है अभी रिमेनिंग इसके पास। 37 लाख रुपया, 37.5 लाख से ज़्यादा रहता है। और प्रॉफिट में से 21,86,005 रुपये अभी इसके पास है, ठीक है। ये वो टोटल अमाउंट है जो अभी तक इसने पे नहीं की, ठीक है। अब जो इसने कल रात को एक सेशन किया है, उस सेशन के अंदर इसने क्या बताया है? क्या इसने ये अली वाला सारा मुकदमा खोला है? ये चोर था, इसने नहीं खोला ये मुकदमा, इसने वो बात ही नहीं की।
बिकॉज इसको पता था ना कि मैं कैसे बताता, किस मुंह से मैं ये सारी चीज़ें बताता कि मैं चोर हूँ, मैं लोगों से डबल एच फार्मूले के नाम पे पैसे ले रहा हूँ, मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता जा रहा हूँ। मेरी औकात लोगों को पता चल जानी थी कि ये अल्लाह रसूल का नाम लेके लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। ऑनेस्टी विद हलाल इनकम, ये तुम्हारी ऑनेस्टी विद हलाल इनकम है? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शरीफ इंसान के साथ तुमने इस तरह से ये सारी चीज़ें की हैं। और उसके बाद अपनी झूठी अना सामने रखने के लिए इस बंदे ने वो वीडियो बनाई है 1 घंटा 15 मिनट की, जिसमें कोई ख़ास बात नहीं की, झूठ ही बोले हैं, ठीक है। और उसके बाद उस वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे बैड कमेंट्स आ रहे थे और उससे भाईजान का मामला ख़राब हो जाना था ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँ जो बहुत ज़रूरी है। इस ज़ीशान अमीर पे FIR हो चुकी है, ठीक है। उस FIR की कॉपी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सिर्फ इस पे नहीं हुई, इसके ससुर पे भी हुई है, पिक्चर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा 73 लाख रुपए की डिमांड की गई है FIR के अंदर। सवाल ये है कि इस बंदे ने अपनी मीटिंग के अंदर ये क्यों नहीं बताया कि मेरे पे FIR हो चुकी है, मेरे ससुर पे FIR चुकी है। इसने क्यों नहीं ये बताया कि मैंने अभी अली के कम से कम पैसे जो हैं वो 60 लाख रुपए तक देना है अभी, ठीक है। 60 लाख से भी शायद ज़्यादा ही देना है, या 55 से 60 लाख देना है। क्यों नहीं इसने बताया? क्यों नहीं इसने ये सारी डील्स बताई अपनी मीटिंग के अंदर बैठ के कि 2.5 लाख मैं दूंगा, और कैसे इसने हमारे साथ झूठ बोला? क्यों नहीं इसने ये सारी चीज़ें बताई कि इसने कितना जलील किया हमें लाहौर के अंदर? क्यों नहीं ये सारी इसने चीज़ें बताई कि किस तरीके से जो 1,91,395 रुपये अली को प्रॉफिट दिया गया, उस प्रॉफिट में से वो बंदा अपने रेंट भी खुद देता था, वो बंदा बिजली के पैसे भी खुद देता था। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताएंगी? सिर्फ मीटिंग में आके ये सारी चीज़ें बता दीजिए ना कि मैंने इन लोगों को काबिल बनाया था और आज ये मेरे पे ही सवाल कर रहे हैं। भाई हम हक के साथ खड़े हैं और बातिल के खिलाफ हैं, हमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसने पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे हम पे इल्ज़ामात लगाए हैं। पहले इसने हमें कानून की धमकी दी है कि अगर आप लोगों ने हमारे खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन का लफ्ज़ इख्तियार किया तो हम आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मेरा बच्चा, एक्शन तो हम लेंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। बताओ ना, हिम्मत है तो लोगों के सामने आओ, बैठो हमारे साथ, लाइव बात करो आके, ठीक है। हिम्मत तो आपके अंदर है नहीं, ठीक है। अपने बच्चों को हराम खिला रहे हो, शर्म आती नहीं है, और झूठी अना रखने के लिए लोगों को ये बता रहे हो कि मैं कानून करूंगा। बताओ ना लोगों को कि मेरे पे FIR हो चुकी है, नहीं बताओगे। दूसरा, इसने ये कहा कि इन लोगों को प्रॉब्लम थी डबल एच फार्मूले से। और भाई किधर बैठे हो? और कुछ समझ भी आती है डबल एच फार्मूला कहते किससे हैं? हलाल विद ऑनेस्टी। ये हलाल है तुम्हारे, ये तुम्हारी ऑनेस्टी है, ये तुम्हारी जबान है। और भाई हलाल प्लस ऑनेस्टी तो हम कमाना चाहते हैं, जिससे हम आज हक पे खड़े हैं कि तुम अली के पैसे वापस करो, रैफ को दो पैसा उसका सारा वापस। हम खड़े हैं इस चीज के ऊपर, तुम कहां पे खड़े हो? सवाल तो ये कहां पे खड़े हो तुम? इन लोगों को डबल एच फार्मूले से प्रॉब्लम है, हमें डबल एच फार्मूले से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम है। अल्लाह रसूल का नाम लेके तुम झूठ बोलते हो, अल्लाह रसूल का नाम लेके तुमने लोगों के साथ स्कैम किया है। फिर इसने हमारे पे एक इल्जाम लगाया कि ये लोग जो है ना, ये अपनी टीम का ख्याल ही नहीं रखते थे। इन लोगों की टीम में किसी बंदे ने पैसे ही नहीं कमाए, कोई बंदा कितने पैसे कमा लिए। अब ये मेरी टीम के स्क्रीनशॉट्स हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 6 फिगर अर्निंग की है, ठीक है। मेरी टीम में वो लेडीज है जिन्होंने एक महीने में 5-5 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स रिटेल किए हैं। मैं आप लोगों को उनकी इनवॉइसेस दिखाऊंगा, मैं आप लोगों की उनकी वॉइसेस सुनवाता हूं। ओ भाई कहां पे बैठे हो? क्यों लोगों के साथ झूठ बोल रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए मोहम्मद ज़ीशान अमीर। मरना है तुमने, कब्र में जाना है, हिसाब होना है, कयामत वाले दिन क्या होगा तुम्हारा? अल्लाह और रसूल का नाम ले रहे हो, किस शक्ल के साथ तुम अल्लाह और रसूल को अपना चेहरा दिखाओगे? देखिए अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स बता देते हैं जिसकी वजह से हमारी इसके साथ बनती नहीं थी। सबसे पहले ये कहता था कि आप लोगों ने किसी इन्फ्लुएंसर को हायर नहीं करना, यानी कि मार्केटिंग के लिए आप किसी बंदे को हायर नहीं कर सकते, ठीक है, सारा कुछ खुद ही करना है, यानी कि ये अलाउ नहीं है मेरे सिस्टम में। उसके बाद पेड प्रमोशन, यानी कि अगर आपने कंपेन चलानी है, ठीक है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है चलाने का, ठीक है। आप खुद लोगों को मैसेज करो, DM करो, तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज कंपेन चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा हम ये कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लाइव वेबिनार्स होते हैं उनकी बड़ी वैल्यू होती है और वो होने भी चाहिए, लेकिन इस बंदे ने कहा कि नहीं, अलाउ नहीं है, ठीक है। बल्कि हमने सारी चीज़ें भी की, इसने कह दिया कि ये तो काम की चीज़ें ही नहीं है, वो ज़ाया हो गया सारा कुछ। हमने बिज़नेस के अंदर ऑटोमेशन लाने की कोशिश की कि फुली ऑटोमेटेड कर देते हैं बिज़नेस को। स्ट्राइड सोल ख़रीदा जिसके ऊपर अच्छे खासे पैसे लगे, 3-4 महीने की मेहनत लगी। फैसल ने, मैंने, अरसलान ने बड़ी मेहनत की उसके ऊपर, लेकिन फाइनली उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, और इस बात की गवाह हमारी टीम है सारी।
इसके अलावा ये बंदा ये कहता था कि आप अपनी अचीवमेंट शो नहीं करवा सकते, यानी अपने चेक्स जो भी आप लोग अचीव कर रहे हो वो शो नहीं करवा सकते। और भाई फिर फ़ायदा क्या बिजनेस करने का? लोगों को जब पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग कर क्या रहे हो, कितने पैसे कमा रहे हो, क्या अचीवमेंट कर रहे हो, लोग कैसे इस बिजनेस के अंदर आएंगे? सिर्फ ये कह देना डबल एच फार्मूला, और डबल एच फार्मूला के नाम पे हज़ारों लोगों के पैसे लूट के अपना ईगल मैनेजर रिट्रीट कर लेना, और उसके बाद दुबई में बैठ के ये कह देना अल्हम्दुलिल्लाह डबल एच फार्मूला मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, शेम ऑन यू। ये तुम्हारी ऑनेस्टी है, ये है तुम्हारी हलाल इनकम। सिर्फ ये कह देना सबको यूट्यूबर्स बना दो, ठीक है, सबको ये कर दो, सब अपनी मर्जी से काम करें, हर बंदा अपने अपने लिए सेशंस करे। ये वो सारी प्रॉब्लम्स थी जिस पे हमारी इसके साथ नहीं बनती थी, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको समझाते थे और फाइनली इस बंदे ने हमें ग्रुप से रिमूव कर दिया और बाकी सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब यहाँ पे एक और सवाल बहुत आएगा, वो ये है कि जो फरियाल है, ठीक है, वो इस सारे मामले के अंदर क्यों ठंडी है, ठीक है, वो क्यों नहीं बोल रही, वो क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही? मैं आपको 2 वजूहात बताता हूँ। पहली चीज़ कि मैं उसको इस टाइम पे हुसैनी नहीं समझ रहा, नाम सैयदा फरियाल, ठीक है, और इमेजिन करें कि वो इस टाइम पे हक के साथ नहीं खड़ी हुई, वो बातिल के साथ खड़ी है। मैं इस टाइम पे क्यों खड़ा हूँ? बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि मैं मकसद हुसैन पे हूँ, और मकसद हुसैन यही था कि जब भी कभी तुम्हारे सामने जुल्म हो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, और मैं इसीलिए खड़ा हूँ, फैसल इसीलिए खड़ा हुआ है, अरसलान और ये इतने सारे लोग इसीलिए खड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि फरियाल क्यों नहीं बोल रही? रीज़न कि इसने 5 लाख रुपया दिया हुआ है। कुछ महीने पहले ज़ीशान ने हमें ये कहा था कि मतलब लूटने की दोबारा कोशिश की थी कि आप 5 लीडर्स जो हो ना, 4 लीडर्स, आप 5-5 लाख रुपया दे दो ताकि हमारी डिलीवरी और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो मैंने, फैसल ने, अरसलान ने मना कर दिया कि सॉरी सर हम नहीं देंगे, ऑलरेडी हम लॉस में जा रहे हैं। लेकिन इस फरियाल ने दे दिए थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनके ग्रुप पैदा हो गए। अब 2 वजूहात हैं। या पहली वजूहात ये है कि ये अपने पैसे बचाने के लिए नहीं कर रही, दूसरा ये है कि ये सब कुछ जानती है लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्शन नहीं ले रही, सिर्फ इसलिए कि शायद मेरा बिजनेस खत्म ना हो जाए। और भाई 4-4 लाख रुपया कमाने वाले लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के बैठे हैं। 4 लाख रुपया महीने का मैं कमा रहा था, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। मैंने कहा नहीं, उस पैसे पे लानत है जिसमें हक और इंसाफ ना हो। और दूसरा एक और भी चीज़ बता दूं, याद रखिएगा, ये जो फरियाल है ना, ये लोगों की लीड्स चोरी करती थी और अभी भी करती है। मेरे कितने सारे लोग इसने चोरी किए हैं, मेरे कितने सारे एएस इसने चोरी किए हैं, मेरे कितने सारे ईगलेट इसने चोरी किए हैं। और हमारी टीम में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ प्रॉब्लम होती है, ये उनको मैसेज करके कहती है कि आप मेरे साथ अगेन 2CC कर लें। और शेम ऑन यू यार, मतलब अजीब बात है यार, इतनी मतलब काल पर गया। हम पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को सरे आसमान लेके आने वाले हैं, ठीक है, मेहनत करो ना। लोगों की लीड्स क्यों चोरी कर रही हो? क्यों लोगों के साथ इतनी ज्यादती कर रही हो? क्यों तुम्हें लोगों के कमेंट्स बॉक्स में जाके लोगों को डीएम करके ये कहना पड़ रहा है कि मेरे साथ अगेन 2CC कर लें? ओ भाई मेहनत करो। व्हाट इज दिस? इस बंदे का साथ दे रही हो। प्रिडिक्शन दे रहा हूं, बहुत जल्द तुम्हारे साथ गलत होने वाला है। ये बंदा किसी का भी सका नहीं है। एक बंदा गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 5 गलत नहीं हो सकते। सो फैसला अब आवाम आपके सामने है। मैंने अपना पूरा केस आपके सामने रख दिया। और रही बात जो इसने कुछ अपनी पॉडकास्ट के अंदर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, इंशाल्लाह उसका तो हम डिटेल रिव्यू देंगे इसको। ये एक सरसरी सा जवाब था आप लोगों को समझाने के लिए। अब आप लोग ये सारी वीडियो देखने के बाद फैसला करें कि कौन ठीक था, कौन गलत था, किसने हक बताया, किसने झूठ बताया। और जिसने हक बताया उसका साथ दें, जिसने झूठ बोला उसको बदनाम करें, उसका रहना मुहाल करें। इस ज़ीशान को हम पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करने देंगे। मुझे आप सबका साथ चाहिए, दुआओं में याद रखिएगा।